अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप इस चैनल के ऊपर बहुत ईजीएस्ट मेथड के साथ जर्मन सीख रहे हैं और ग्रामर के साथ सीख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि आप बेआइंस करना चाहते हैं। जो स्टूडेंट्स बेआइंस करना चाहते हैं वो ग्रामर के बगैर बेआइंस नहीं कर सकते। ठीक है, आपको प्रॉब्लम होगी ग्रामर के बगैर ब्रीफ लिखने में, और खास तौर पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है लेजन फेस्टेहन में। समझा रही बात आपको? इसलिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर सबसे इजीएस्ट वे में, इजीएस्ट मेथड के साथ ग्रामर को सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं बल्कि। ठीक है, ओके। आप जानते हैं कि आजकल हम डाटिव सीख रहे हैं। इससे पहले हमने 15-16 लेसन, तकरीबन 20 के करीब जो लेसन है वो हमने एक्कुजेटिव के ऊपर अपलोड किए हैं। उसकी एक एक चीज जो है वो हमने एक्कुजेटिव के बारे में आपको सिखाई है। समझा रही बात आपको? ऐसा ही है ना? तो आज कल हम डाटिव पढ़ रहे हैं, डाटिव के प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं। और कल हमने कौन सा प्रेपोजिशन पढ़ा था, याद है? अगर आप हमें डेली वॉच करने वाले हैं तो आपको याद होगा, कल हमने फुन प्रेपोजिशन पढ़ा था। ऐसा ही है, ठीक है। और आज का जो हमारा प्रेपोजिशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आउस प्रेपोजिशन है, उसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे। आज का ये प्रेपोजिशन शुरू करने से पहले कल का जो एक छोटा सा पॉइंट रह गया था वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, आपको याद होगा कि जब फुन जो है, जो कल हम इसके फुन के दो इस्तेमाल हमने कल सीखे थे। फुन जो होता है, सबसे पहले जो इस्तेमाल हमने सीखा था, जो हमने सीखा था कि कहीं से आना। ठीक है, आप कहीं से आ रहे हैं या किसी जगह की शुरुआत दिखाना। ठीक है, फर्ज करें आप कहते हैं इश्क में फुन बर्लिन, मैं बर्लिन से आ रहा हूं। समझा रही बात आपको? फर्ज करें मैं स्कूल से आ रहा हूं, इश्क में फुन देर शूले, स्कूल से आ रहा हूं। समझा रही बात आपको? स्कूल जो है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से आप आ रहे, कहीं, ठीक है, कहीं से आ रहे हैं या, ठीक है, या किसी जगह से आना या किसी जगह की शुरुआत दिखाना। ठीक है, और दूसरी मिसाल हमने ये सीखी थी कि वो बर्लिन से म्यूनशन जा रहा है, फुन बर्लिन nach म्यूनशन। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट उसका है, शुरुआत पॉइंट क्या है? बर्लिन। और जा कहां रहा है? फ्रैंकफर्ट। तो कोई ऐसा पॉइंट जो जहां से आपकी किसी चीज की शुरुआत हो। समझा रही बात आपको? उसके लिए हमने फुन प्रेपोजिशन जो है वो लगाया था। ठीक है, इसकी ये मैं कल वाला लेसन थोड़ा सा रिपीट इसलिए कर रहा हूं, उसका थोड़ा सा जो ताल्लुक है वो आउस प्रेपोजिशन के साथ है। अच्छा, आगे देखें। फिर हमने कल ये सीखा था, ट्रेन जो है वो फ्रैंकफर्ट से आ रही है। Der Zug kommt von Frankfurt। फुन है वो कहां से आ रही है, कहां से शुरुआत की उसने आने की? फ्रैंकफर्ट से। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया। उसके अलावा कि सी ब्रिंग्ट दी ब्लूमन फुन इरम गार्टन, वो अपने बाग से फूल ला रही है। कहां से ला रही है? बाग से। ठीक है, वो उसका शुरुआती जगह है जहां से उसने शुरुआत की है। ठीक है, समझा रही बात आपको? तो ये था थोड़ा सा। अच्छा, और आउस प्रेपोजिशन के बारे में जैसे मैंने कहा था आज हमने पढ़ना है। इसके बारे में मैं आपको थोड़े से मैंने जुमले लिखे हैं जो कि इसी कॉन्टेक्स्ट में है, जो कि मसलन इसका मतलब जो आउस जो है, जब जरा गौर से आपने पॉइंट समझना है। कहता है आउस जो होता है कहीं से निकलना या किसी जगह से आना। ठीक है, कहीं से निकलना, बाइशपील मैं आपको, कहीं से निकलना। समझा रही बात आपको? या, ठीक है, या किसी जगह से आना। ठीक है, या किसी जगह से आना। ठीक है, ओके, ये नंबर 1 इसका यूज है। इसके लिए हमने आउस प्रेपोजिशन लगाना है। समझा रही बात आपको? मसलन ओके, आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से आया हूं। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं ich komme aus पाकिस्तान। ठीक है, ich komme aus पाकिस्तान। समझा रही बात आपको? अब आप यहां से कह रहे हैं मैं पाकिस्तान से आया हूं। ठीक है, तो कहीं से निकलना या किसी जगह, आप किस जगह से आए हैं? पाकिस्तान से आए हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह रहे, आप ये नहीं कहते मैं पाकिस्तान से आ रहा हूं ना, ऐसे नहीं कहते, मैं पाकिस्तान से आया हूं। यानी कि आप बताते हैं कि आपका इस जगह से ताल्लुक शो करता है। और जो फुन है, फुन प्रेपोजिशन, वो आपका स्टार्टिंग जो पॉइंट है उसके बारे में बताता है।
समझा रही? मैं बर्लिन से आ रहा हूं, मैं स्कूल से आ रहा हूं, मैं बाग से आ रहा हूं, मैं बाजार से आ रहा हूं, यानी कोई स्टार्टिंग पॉइंट, उसके लिए फोन आएगा, ठीक है। और आउस जो होगा किसी जगह से आना, जैसे पाकिस्तान, और कहीं से निकलना। ओके, कहीं से निकलने से मुराद है जैसे कि आप कहते हैं कि मैं घर के अंदर से आ रहा हूं, मैं घर के अंदर से आ रहा हूं, इसको में आउस बाइशपीर बन या आउस देम हाउस, क्या बनेगा? इश्कोम, इश्कोम, ठीक है, इश्कोम आउस देम हाउस है, आउस देम हाउस, 10 आउट, ये तो आपको पता ही आर्टिकल्स कैसे चेंज होते हैं, ये तो आपको पता ही है ना, 10 जो दे में चेंज होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इश्कोम आउस दे, मैं घर के अंदर से आ रहा हूं, है, घर से आ रहा हूं या घर के अंदर से आ रहा हूं, तो आउस लगेगा। समझा रही बात आपको? इसी तरह मतलब किसी जगह से निकलना, कहीं से निकलना, घर से निकलना जैसे कि, ठीक है। अच्छा, इसी तरह और देखें कि हम ये तो हमने पढ़ लिया ना, हम इंडिया से आ रहे हैं वी आर कॉमन हाउस इंडियन, है, वी आर कॉमन, क्या बनेगा? वी आर कॉमन हाउस इंडियन, है, समझ आ रही ना आपको? बस मैं ये फर्क आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। फुन जो होता है वो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से आप किसी जगह से जाना या आने की शुरुआत करते हैं, फुन लगेगा, सही है। और आउस होता है आप किसी जगह से आए हैं, जैसे इसको मैं पाकिस्तान है, कहीं से निकलना, जैसे घर से निकल, इसको मैं दे हाउस, विल कॉमन हाउस इंडियन, सही है। एक तो ये बात नोट कर लें। उसके अलावा मसलन कि वो किताब बैग के अंदर से निकाल रही है, वो किताब बैग के अंदर से निकाल रही है, ठीक है। अब किताब कहां है? बैग के अंदर है। अच्छा, एक बात आपको यहां पे बता दूं कि आउस का जो मतलब होता है वो होता है आउट ऑफ, हाँ ये बताएं, ये ज़हन में रखिए आप, आउट ऑफ, ये मतलब होता है आउस का, यानी किसी चीज का बाहर निकलना, किसी, ठीक है। उस सूरत में आपने क्या निकाल लगाना है? आउस लगाना है। मैं घर से बाहर आ रहा हूं, इसको मैं आउस देम हाउस, ठीक है। एक तो ये भी आपने याद रखना है। अब इस जुमले में क्या है? वो किताब जो है बैग से निकाल रही है या ले रही है, ठीक है। जी निम्ट दस बुक, ये देखिए जरा प्लीज, जी निम्ट है, जी निम्ट दस बुक, वो ये किताब ले रही है, ठीक है। जी निम्ट दस बुक कहां से ले रही है? बैग में से निकाल रही है। आउस दे ठाशे, क्या लगेगा यहां पे? आउस दे ठाशे। ठाशे का आर्टिकल क्या होता है? ठाशे का आर्टिकल होता है आपका दी ठाशे, तो दी किस में चेंज हो रहा है? देर में, तो यहां पे हमने देर लगा दिया, ठीक है। जी निम्ट दस बुक माइनर ठाशे, वो मेरे बैग में से किताब निकाल रही है, तो यहां पे फिर माइनर लगाएंगे तो वो भी ई आर के साथ लगेगा, माइनर, डाइनर। और अगर लगाना है वो अपने बैग में से तो ई रर, यानी तमाम आर्टिकल, ये आपको सीख चुके हुए हैं कि तमाम आर्टिकल्स इसी को फॉलो करते हुए ही लगेंगे, ऐसा ही है ना? ओके, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो जी नीम्ट दस बुक, वो ये किताब ले रही है, आउस दे ठाशे, उसमें से निकाल रही है, ठीक है, समझा रही? तो कहीं से निकलना, किसी चीज का, किसी, ठीक है, यानी कि जैसे कमरे में से निकलना, बैग में से, इस तरह करके, ठीक है। अच्छा, एक और मिसाल देखें कि पानी जो है वो पानी बोतल के अंदर से आ रहा है, बहुत अच्छा जुमला ये भी है, पानी बोतल के अंदर से आ रहा है, आउट ऑफ, बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 10 वासा फ्लीस्ड, क्या बनेगा? 10 वासा, पानी जो है 10 वासा फ्लीस्ड, FLIESST है, फ्लीस्ड वर्ब तो फ्लीस्ड हो जाएगा ना, सब्जेक्ट सिंगुलर है। 10 वासा फ्लीस्ड, पानी आ रहा है, आउस देर फ्लाशे, ठीक है, जो यानी किसी चीज का अंदर से बाहर की तरफ निकलना, आउस लगेगा, ठीक है। तो आउस देर फ्लाशे क्या बनेगा जी? आउस देर फ्लाशे है, दी फ्लाशे बोतल का आर्टिकल दी होता है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? देर फ्लाशे, ओके है। मैं आपको बार बार एक बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए। कुछ बहन भाइयों को जरा थोड़ी सी टाइम लगता है समझने में, तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि समझ आ जाए। अच्छा, अगला जुमला है कि वो खिड़की में से, खिड़की के अंदर से कूद रहा है, खिड़की है उसके अंदर से कूद रहा है, ठीक है। तो जी स्प्रिंट आउस देम फेंस्टर, क्या बनेगा? जी स्प्रिंट, जरा गौर से देखिएगा, जी स्प्रिंट, RING, जी स्प्रिंट, ठीक है,
खिड़की में से कूद रहा है, खिड़की के अंदर है उसमें से बाहर आ रहा है, ठीक है, तो क्या बनेगा, आउस आउस देम फेंस्टर, क्योंकि खिड़की का आर्टिकल 10 होता है तो आउस देम फेंस्टर होगा, ठीक है, आउस देम फेंस्टर है। समझा रही बात आपको? तो एक तो ये इस्तेमाल आपको पता लग गया कि आउस का जो सबसे पहला इस्तेमाल आपके क्या है, किसी जगह से आना या कहीं से निकलना, आउस लगाएंगे, ठीक है। इसका मैंने इंग्लिश में आपको बता दिया, आउट ऑफ, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी आप इसकी, है। क्लियर हो गया ये पॉइंट अच्छी तरह कि नहीं? और फुन का और आउस का यहां पे जो थोड़ा सा फर्क है वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। आउस होता है कि किसी जगह का इसे बताना, ठीक है, और फुन जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्या सही हो गया। चले अब दूसरा इसका भी इस्तेमाल और देखते हैं, नंबर 2 देखते हैं इसका क्या इस्तेमाल है? चलें, इसके मैंने कुछ जुमले लिखे हुए हैं उर्दू में, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ठीक है। दूसरा है, हाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी चीज का बना या उसका सोर्स, ठीक है, किसी चीज का मैं आपको बताता हूं इसका, बल्कि मैं आपको जुमले बना के बताता हूं, आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। उर्दू में शायद इस में ना सही हो सके। मसलन अगर एक चीज है, मसलन के अगर एक चीज एक शेप से दूसरी शेप में चेंज हो जाती है बनावट में, तो उसके लिए भी आउस आएगा। मसलन टेबल जो है वो लकड़ी से बना है, टेबल जो है उससे पहले वो लकड़ी था, लकड़ी से क्या बन गया, टेबल, यानी लकड़ी से जो शेप चेंज किसकी हुई है, टेबल की। तो इसी तरह किसी चीज की या किसी मटेरियल की शेप को चेंज हो जाना, एक शेप से दूसरी शेप में चले जाना, उसके लिए भी आउस लगेगा, है। मसलन ये मिसाल देखें, जो मेज है वो लकड़ी से बना है, देयर थिश क्या बनेगा, देयर थिश इस्ट आउस होल्स, है, किससे बना है, आउस होल्स, है, किससे बना है, क्या सही समझ आ गई? देयर थिश मेज जो है इस्ट आउस होल्स, यानी कि लकड़ी से बना है। अच्छा, अगला क्या है, ये ड्रेस जो है वो कॉटन से बना है, ड्रेस जो है किससे बना है, कॉटन से, पहले कॉटन थी फिर वो ड्रेस बन गया, है। समझा रही बात आपको? द स्क्लाइड इस्ट क्या बनेगा, द स्क्लाइड इस्ट, है, द स्क्लाइड कपड़ा जो है इस्ट आउस, फुन नहीं आउस, उससे बना है, ठीक है जी। फुन बाउम वोले है, फुन इसका बनेगा बाउम वोले, फुन बाउम वोले है, BAUM बाउम वोले, वोले है, बाउम वैसे दरख्त को कहते हैं, लेकिन बाउम वोले क्या बन जाएगा, कॉटन से बना है, ठीक है। द स्क्लाइड इस्ट कपड़ा जो है, लिबास जो है, आउस बाउम वेले उससे बना है, एक शेप से दूसरी शेप में चेंज होने, जब कोई चीज चेंज होती है उस सूरत में भी आउस लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी मिसालें कुछ और देख लें। ओके, घर जो है वो पत्थरों से बना गया है। अब ये घर बना जो है, पहले पत्थर थे, उसके बाद घर बन गया पत्थरों से, ठीक है। घर किससे बना है, पत्थरों से, यानी पत्थरों से शेप उसकी चेंज होके घर की शेप बन गई। समझा रही बात आपको? तो किसी भी चीज का शेप का चेंज होना आउस लगेगा। समझा रही बात आपको? तो क्या बनेगा, दस हाउस वुड, क्या बनेगा, दस हाउस HAUS, दस हाउस वुड, ठीक है। ये पैसिव का टेंस होगा, ये हम बाद में पढ़ेंगे मजीद, ठीक है। आउस स्टाइन गेबाउट, आउस स्टाइन कहते हैं पत्थर को, आउस स्टाइन गेबाउट, क्या बनेगा जुमला, दस हाउस वुड आउस स्टाइन गेबाउट, घर जो है वो पत्थर से बनाया गया है। ये वुड और पार्टिसिपल्स वाई ये पैसिव में यूज होती है। ये इंशाल्लाह जब हम ये प्रीपोजिशन वगैरह खत्म हो जाएंगे ना, तो उसके बाद इसके बारे में भी आपको पैसिव वॉइस के बारे में तफसील से बताएंगे, उसके पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला तफसील से, डोंट वरी। अच्छा, आगे क्या है माय डियर फ्रेंड्स, अब हम ये करते हैं कि आउस का एक और इंपॉर्टेंट इस्तेमाल जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ठीक है। वो ये है कि कहीं से बाहर आना या अलग होना, है, किसी चीज से अलग होना, ठीक है, या किसी चीज से बाहर आना। जैसे अभी हमने बताया है, इसके मैं कुछ जुमले आपके सामने और रखता हूं। मसलन कि बिल्ली जो है वो कहां से बाहर आ रही है, बास्केट से, बिल्ली जो है वो टोकरी से बाहर आ रही है।
समझा रही बात आपको? तो क्या बनेगा, दी खट से, ठीक है, क्या बनेगा जी, दी खट से, ओके, बिल्ली जो है स्प्रिंग्ड, ठीक है, जंप लगा रही है या कूद रही है, ठीक है, स्प्रिंग, SPRINGT है, दी खट से स्प्रिंग्ड, ठीक है, आउस देम कॉर्ब, आउस देम कॉर्ब, ठीक है जी, आउस देम कॉर्ब, बिल्ली जो है वो टोकरी से जंप लगा रही है या बाहर आ रही है, ठीक है, जो कॉर्ब है उसका आर्टिकल क्या होता है, 10, तो 10 किस में चेंज होगा, देम में, समझा रही बात आपको? तो बिल्ली जो है वो टोकरी से बाहर आ रही है या बाहर कूद रही है या छलांग लगा रही है, जो मर्जी तर्जमा करने का, ठीक है, तो यानी किसी से कहीं से बाहर आना, अब टोकरी से बाहर आना, ठीक है, किसी चीज से बाहर आना, तो आपने आउस लगाना है। अब इसका एग्जांपल और देखें कुछ इसकी बाइशबीन के, मैं क्या है उर्दू में लिखा हुआ जुमला जी, कि मैं गिलास अलमारी में से ले रहा हूं, मैं गिलास जो है अलमारी से ले रहा हूं, इश्ने में 10 गिलास, क्या बनेगा, इश्ने में, ठीक है, इश्ने में 10 गिलास, ठीक है, मैं गिलास ले रहा हूं, कहां से ले रहा हूं जी, श्रंक में से, अलमारी में से, आउस देम श्रंक है, क्या बनेगा, आउस देम श्रंक, क्योंकि श्रंक का आर्टिकल आपको पता ही है, श्रंक का आर्टिकल जो होता है अलमारी का देर होता है, तो आउस देम श्रंक हो जाएगा, है आउस देम श्रंक, ठीक है, इसने में 10 गिलास, आउस देम श्रंक, कि मैं जो है गिलास अलमारी में से ले रहा हूं, ठीक हो गया, गुड। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल देखते हैं, किसी से जगह से बाहर आना, उसके लिए भी हम आउस लगाएंगे, ठीक है। नंबर 2 जुमला देखें कि दूसरा तो में हो गया ना, परिंदा जो है वो पिंजरे से बाहर आ रहा है, पिंजरे से बाहर आ रहा है या उड़ रहा है, ठीक है, देयर फोगिल फ्लीट, क्या बनेगा, देयर फोगिल, ठीक है जी, फ्लीट, FLIEGT, फ्लीट वर्ब है, उड़ रहा है, कहां से उड़ रहा है जी, ठीक है, पिंजरे में से, आउस देम खेफिश, आउस, ठीक है, आउस देर जो है वो देम में चेंज होगा, खेफिश, ठीक है, और इसके अमलाउट किस FIG, ठीक है, पिंजरा, ठीक है, देर फोगिल फ्लीट, परिंदा जो उड़ रहा है, ये बात, ठीक है, आउस देम खेफिश, पिंजरे में से बाहर आ रहा है, ठीक है, या उड़ रहा है, गुड। अच्छा, अगला है बच्चा कमरे से बाहर आ रहा है, ठीक है, तो क्या मतलब है, किसी कहीं से बाहर आना, किसी अंदर वाली जगह से, जैसे अभी हमने पढ़ा टोकरी में से बाहर आना, ठीक है, और फिर दूसरा हमने पढ़ा इसका कि अलमारी में से गिलास निकालना, ओके, तो कहीं से बाहर आने के लिए भी आप जो है आउस प्रेपोजिशन यूज करेंगे। तो इसमें क्या है, बच्चा कमरे से बाहर आ रहा है, 10 किम्ड, क्या बनेगा, 10 किम्ड, बच्चा जो है कॉम्ट आ रहा है, आउस देम सिमर है, आउस देम सिमर, कमरे का आर्टिकल जो है वो 10 होता है, तो 10 देम में चेंज होगा, आउस देम सिमर, ठीक है, ओके। अगला है कि वो ग्रुप से अलग हो रहा है, वो ग्रुप से अलग हो रहा है, ठीक है, तो किसी चीज से अलग होना या बाहर आना, ठीक है, पहले वो ग्रुप के अंदर था, उसे बाहर हो रहा है, तो सूरत में भी आउस लगेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, एयर ईस्ट आउस देयर ग्रुप है, क्या बनेगा, एयर ईस्ट आउस देयर ग्रुप, ठीक है, आउस देयर ग्रुप है, और बनेगा आउस गेट्रेटन, आउस गेट्रेटन का मतलब होता है, ये वर्ब है, तो परफेक्ट है, तो आउस गेट्रेटन, आउस गेट्रेटन, समझा रही बात आपको? तो दी ग्रुप ए होता है, तो हमें यहां पे देर आर्टिकल चेंज होएगा, ठीक है, तो एयर इस्ट आउस देर ग्रुप ए आउस गेट्रेटन, वो ग्रुप में से अलग हो गया है या बाहर हो रहा है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ इस्तेमालात आउस प्रेपोजिशन के जो मैंने आपके सामने रखे हैं। किसी जगह से आना, जैसे पाकिस्तान से आना या इंडिया से वगैरह से आना, तो किसी जगह से आने के लिए आउस प्रेपोजिशन लगेगा, नंबर 1, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 2 हमने देखा किसी चीज का बनना, यानी किसी चीज का एक शेप से दूसरी शेप में चेंज होना, उसके लिए भी आउस लगेगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, देन सी यू वेरी सून विद द न्यू लेसन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।